नई दिल्ली से इस्लामाबाद जाएंगे चीनी विदेश मंत्री, लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर उभर कर आ रहा है कि अब भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है ड्रैगन। जी हां, चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के बीच उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। वांग यी ऐसे समय में भारत के दौरे पर आए हैं जब कुछ ही दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। देखिए, रणनीतिक रूप से भी चीन के विदेश मंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। इसे अमेरिका को सीधे मैसेज की तरह भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर ये भी है कि विदेश मंत्री वांग यी 21 अगस्त को इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य छठी पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में सह अध्यक्षता करना है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस दौरे की पुष्टि भी कर दी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा है और क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के निमंत्रण पर वांग यी 2 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस दौरान वे पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ मुलाकात भी करेंगे। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी, क्षेत्रीय स्थिरता और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। ये दौरा हाल ही के क्षेत्रीय तनावों जैसे मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हमने टेंशन्स को देखा और किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अब ये मुलाकात चीन और पाकिस्तान के बीच हो रही है, उस वक्त जब वांग यी भारत के दौरे पर भी हैं। NSA अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की है, S जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। और गलवान के बाद जिस तरीके से भारत और चीन के बीच नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो दूरियां हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट की बात कही जा रही है कि चीन के लिए भारत से अब डायरेक्ट फ़्लाइट एक बार फिर से उसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा जिस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद से लग रहा है कि चीन और भारत के रिश्तों को एक नई दिशा मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हालांकि देखिए, अब 21 अगस्त को वांग यी पाकिस्तान भी जाएंगे। माना यही जा रहा है कि इस दौरे का भू राजनीतिक महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से टेंशन्स पनपी थी, उसके बाद चीन के विदेश मंत्री का ये पहला दौरा होगा। वांग यी की यात्रा नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा वार्ता के तुरंत बाद हो रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि चीन भारत के साथ रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। क्या वाकई ड्रैगन पर एक बार फिर से भरोसा किया जा सकता है? भारत के दौरे के साथ चीनी विदेश मंत्री का इस्लामाबाद जाना ड्रैगन की गंभीरता पर सवाल उठा रहा है, उसकी मंशा पर सवाल उठा रहा है। क्या चीन फिर से चालाकी कर रहा है? ये भी सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। वैसे चीन इस दौरे से अपनी कूटनीति में संतुलन की नीति को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो ये मैसेजिंग जा रही है, वहीं पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को भी मजबूत कर रहा है। फिर भले ही वो CPEC कॉरिडोर को लेकर जो उसकी गंभीरता है वो दर्शाता हो। इस दौरे में वांग यी और इशाक डार CPEC के विस्तार, संयुक्त सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर विचार विमर्श करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आगामी चीन यात्रा की तैयारियां भी इसी दौरान अंतिम रूप लेंगी, जो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त को होगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 21 अगस्त को अब इस्लामाबाद जाएंगे, यानी कि जैसे ही वो भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, वैसे ही वो इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे, जहां पर वो पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की वार्ता में सह अध्यक्षता करेंगे और CPEC पर चर्चा करेंगे। अब पहले भारत के विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री से, NSA से, प्रधानमंत्री से मुलाकात और सीधे उसके बाद पाकिस्तान का दौरा। अब सवाल यही बरकरार है कि क्या इस बीच इन मुलाकातों के बीच, क्योंकि कई मायने इन मुलाकातों के निकाले जा रहे हैं, क्या चीन पर भारत एक बार फिर से भरोसा कर सकता है?